हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम में एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आईलेंबर से। इसके पहले वाला वीडियो में बनाया था तो उसमें बताया था कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें बताया था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और केमिस्ट्री में अभी मैं शुरू करने वाला हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पीरियोडिक टेबल शुरू करूँगा। और इसमें मैं बता दूँ पीरियोडिक टेबल ऐसे अगर हम पढ़ें तो लगभग 14-15 घंटे का पूरा लेक्चर होता है, लेकिन अब पेपर आ गया तो इतना टाइम हम नहीं दे सकते, ठीक है, पढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि बस पीवाईक्यू खूब अच्छे से कर लेते हैं, जितना पीवाईक्यू दिया है, और हर एक पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, अगर जिसका हमको नहीं आ रहा है तो इतना मैं बताऊँगा। ठीक, तो कोई भी पीवाईक्यू रहेगा उसको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कैसे करना है, कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही बनाया हूँ, सबका देखिए पीवाईक्यू पूरे हैं, ये वाला पीवाईक्यू है, दूसरा नंबर का पीवाईक्यू है और ये पूरे पीवाईक्यू हैं जितना भी, और इसमें कॉन्सेप्ट भी मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए ये पहला वाला पीवाईक्यू है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ये वाला अननील अनियम, और फिर इसके सामने वाला ऑप्शन दिया मेंडेलिवियम, और इसमें मैच करना है हमको अननील ट्राइयम, इसका लॉरेंसियम दिया है अननील हेक्सियम, सीवोरियम दिया अननील अनियम, डास्टोरियम। अभी वाले क्वेश्चन है इसका या तो हमको पूरा आना चाहिए डायरेक्ट, या तो इसका नेमिंग देखिए यहाँ से दिया हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है अननील अनियम का मेंडेलिवियम होता है। ठीक, या तो हमको रटा होना चाहिए कि इसको ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट से करना है सबसे पहले इसका हमको आईपीसी नेमिंग आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे वाला भी देखो एक क्वेश्चन आया है कि द आईपीसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर 119। तो आईपीसी नेमिंग अगर हमको करने आ रहा है तो हम लोग जान लेंगे कि किसका क्या एटॉमिक नंबर है, और अगर हमको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम लोग क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग आईपीएससी नेमिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आईपीएससी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नेमिंग जो दिया गया है कुछ इस तरह से दिया है कि अगर जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नील बोलेंगे। अगर यहाँ पे जीरो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नील बोलेंगे। ठीक, और अगर वन दिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन बोलेंगे, और टू दिया है तो उसको हम लोग बाई बोलेंगे, और थ्री है तो उसको ट्राई बोलेंगे, और फोर है तो उसको क्वाड बोलेंगे, फाइव है तो उसको पेंट बोलेंगे, सिक्स है तो उसको हेक्स बोलेंगे, सेवन को हम लोग क्या बोलते हैं आईपीसी में सेप्ट, और एट को ऑक्ट, और नाइन को इन। ये आपको रटना पड़ेगा। ये जीरो में बोलते हैं ना कि हम लोग नील हो गए, नील मतलब वही नील मतलब जीरो हो जाना। और सबका देखिए एब्रिविएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन यू बी टी, सबका अपना दिया गया है, सबका इसका लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको जी बस ये वाला याद करना पड़ेगा। एब्रिविएशन में पूछ सकता है कभी, अभी पूछा नहीं कभी। ठीक है, हमको ये वाला याद करना है कि जीरो रहेगा तो उसको नील बोलते हैं, लेकिन एब्रिविएशन फॉर्म जो रहेगा वो पहला वाला वर्ड है। देखो यहाँ पे एन, जिसको जीरो को हम लोग नील बोल दिए तो उसका एन यूज कर दिया, वन को हम लोग अन बोल रहे हैं तो इसका यू यूज कर दिया, टू को बाई कह रहे हैं तो इसका बी यूज कर दिया, थ्री को ट्राई कह रहे हैं। ठीक, और फोर को हम लोग टेट्रा भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे टेट्रा ना बोलिए क्योंकि इसका एब्रिविएशन नहीं थे तो यहाँ पे टी लिखना पड़ता तो दोनों सेम हो जाता, इसलिए हम लोग क्वाड लिए हैं। ठीक, इसी तरह से पी का पेंट ले लिए हैं और एस का एच। ठीक है, इधर से तो एब्रिविएशन फॉर्म हम लोग ऐसे नाम अगर हमको ये वाला याद रहेगा तो हम लोग इधर का एब्रिविएशन फॉर्म लिख सकते हैं। तो हमको सिर्फ ये वाला याद करना है, ये वाली चीज। ठीक, अब देखो आईपीएससी ने, मैं इसको बता दूं कैसे करना है आईपीएससी में। तो आईपीएससी देखो यहाँ पे दिया है 119, तो वन को हम लोग क्या बोलते थे, अन बोलते थे, वन को अन हो गया, सॉरी, वन को हम लोग क्या बोलेंगे, अन बोलेंगे। फिर वन है तो इसको क्या बोलेंगे, अन बोलेंगे, और नाइन है तो क्या बोलते हैं, इन। देखो नाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, यहाँ दिया है, नाइन को क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। और लास्ट में सबके हम लोग क्या लगाते हैं, आई यू एम, आई यू एम क्या लगाते हैं लास्ट में, आई यू एम। तो देखो सबके लास्ट में लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा आई यू एम। तो 119 का क्या हो जाएगा, 119 का हो जाएगा अन अन इन एम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला इसका दूसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, दूसरे का ये वाला सही। अब देखो इस तरह से इन लोग का हम लोग को आईपीसी नेमिंग से क्या पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इसका देखो कौन सा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, अन है तो 1 हो गया, इसका भी नील है मीन्स 0 हो गया, और अन है तो
1 हो गया और आयन लगेगा ऐसे इसका 101 हो गया एटॉमिक नंबर। ऐसे ही इसका देखो अन का 1 हो गया, नील का कितना हो गया 0 हो गया और ट्राई मीन्स 3 और ऐसे ही अन का 1 हो गया, नील मीन्स 0, एक्स मीन्स 6 हो गया और इसका अगर करना है तो 1 अन का फिर से 1 हो गया, अन 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 मीन्स 111 दिया। ठीक, अब सबका एटॉमिक नंबर हमको पता चल गया तो हमका इसका नेमिंग जो नेम होता है केमिकल नेम, ये कैसे पता चलेगा किसी एटम का? आईपीएसी ऑफिशियल नेम देखो दिखा है कि आईपीएसी ऑफिशियल नेम क्या होता है, जैसे मेंडेलियम बोलते हैं, क्लैरेंस बोलते हैं, सीबोर्गियम बोलते हैं और डार्सलिन। ये वाली कैसे हम लोग करेंगे, ये वाला चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा और याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। चाहे यहाँ से आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कि 101 को हम लोग मेंडेलियम बोलेंगे, मेंडेलियम का एटॉमिक नंबर 101 होता है, तो ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं या हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि देखो जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में सबका अपना अपना हर कोई ट्रिक बनाया रहता है कि कैसे हम लोग याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को। तो देखो आया है क्वेश्चन यहाँ से, ये वाली सब लाइन से क्वेश्चन आए हैं तो आपको याद करना पड़ेगा जो आईपीएसी नेमिंग हम लोग पढ़ते हैं किसका, लेकिन पढ़ते हैं सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है आईपीएसी नेमिंग हम लोग किसका पढ़ते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उसी के लिए हम लोग आईपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं अभी 118 एलिमेंट हो गए हैं तो उसी का हम लोग आईपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। अब देखो 100 से ज़्यादा वाले एटॉमिक नंबर जो है 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो हैं वो कहाँ पे है, 100 से ज़्यादा वाले 3 एलिमेंट जो हैं 101, 102, 103 वो एफ ब्लॉक में है। कौन? मेंडेलियम, नोबिडियम एंड लॉरेंसियम, ये 3 एलिमेंट जो है एफ ब्लॉक में, बाकी जो है कुछ पी ब्लॉक में और कुछ डी ब्लॉक में। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपको अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, और या तो ऐसे याद कर लीजिए या आप मतलब याद करके ही कर पाएंगे, चाहे यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इन सब का या कोई एक ट्रिक हो उससे याद कर लेते हैं। तो मैं कैसे याद किया तो मैं वो बता रहा हूँ कि मैं एक ट्रिक्स अपना याद किया था, तो मैं इधर से शुरू किया था यहाँ से, जैसे इस सबका सबको याद होता है कि यस ब्लॉक से, अगर मैं यस ब्लॉक से देखूँ तो ये सब लोग ऐसे याद किए रहते हैं, अपना सबका अपना अपना ट्रिक है। अगर किसी को कोई लगेगा कि हाँ इसका मैं एक अलग से ट्रिक बताऊँ सभी एलिमेंट का नाम याद करने का तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। अभी जो क्वेश्चन है मैं उसके लिए बता देता हूँ ये वाली ट्रिक यहाँ से डी ब्लॉक के लिए से, अभी मैं डी ब्लॉक के लिए से बता रहा हूँ। देखो कैसे याद करना है डी ब्लॉक के लिए, ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे तो देखो ऐसे इसका आइडियम से सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक, एक्टिनियम हो गया और फिर इधर टी जरा हाफ रदरफोर्ड के लिए, रदरफोर्ड इसका नाम भी है, एलिमेंट के नाम भी मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक, वे नवाब थे लेकिन डूब गए, डबनियम इसको बोलते हैं। ऐसे ही करोड़ मोल वाले सीवोरियम, एसजी को बोलते हैं सीवोरियम। ठीक, मन तक रे बोर किया, ठीक, बोर करना मतलब कहते हैं ना लोग बोर कर रहे हैं। फिर इधर फिर रूठे ओसो हंसे, ठीक, और कौन रहेगा इरेगुलर, क्लास चलती है तो उसमें बोलते हैं ना कौन इरेगुलर आ रहा, तो कौन रहेगा इरेगुलर, तो एक लड़का था उसका नाम था मेटनेरियम और इसी एलिमेंट का मेटनेरियम नाम भी है। ठीक, और इधर है नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे और डांस भी करना पड़ेगा। ठीक, और इसका है ट्रिक याद करने का, क्यों आगे आऊं रोंटेगिनियम, इस मेडल का नाम ही है रोंटेगिनियम। और इधर है जिंदगी कैद होगी, कहाँ पे, कनाडा में। तो याद करने का तरीका था, लेकिन ऐसे याद करके आप पूरा कर सकते हैं। अगर इसका पूरा बनाना हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो अब आया रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम का 104 होता है, कोई है ऐसा ऑप्शन इस बारे में? देखो रदरफोर्डियम ऐसा कोई नहीं है। ठीक, और 106 का देखो कौन सा नाम नेम है यहाँ पे, 106 जल्दी से, जैसे हम लोग होता है ना जल्दी से लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। इससे हम लोग ऊपर से लिख लेंगे, हमको लग गया कि ठीक है 106 वाला एलिमेंट है तो मतलब ये कहाँ से हो सकता है, क्योंकि हमको ये सब याद करना पड़ेगा। हमको चीज़ याद करनी पड़ेगी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट डी ब्लॉक में, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट एफ ब्लॉक में। ठीक है, जैसे मैं खुद याद किया हूँ कि जो ट्रांजिशन सीरीज जो एलिमेंट होते हैं, जैसे डी ब्लॉक में होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, 4D होता है, 5D होता है और 6D होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से एफ में जो है 4F 5F है, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक के एटॉमिक नंबर के एलिमेंट आते हैं। जैसे 3D में हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 21 से 30 तक के एलिमेंट आते हैं, और 4D में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, 30
9 से 48 तक के एलिमेंट होते हैं, ठीक। और 5D में देखो लिखा है 57 हो गया, फिर यहाँ के एलिमेंट, सॉरी देखो यहाँ पे 5D में जो एलिमेंट आते हैं 5D में, देखो 5D में जो एलिमेंट आते हैं 57 से लेकर के 80 तक है, लेकिन ये 5D में है, लेकिन यहाँ से फिर से 72 से शुरू होता है, ठीक, क्योंकि इसके बाद यहाँ से फिर यह ब्लॉक शुरू होता है ना। तो ऐसे ही 89 से इसके लिए 89 से शुरू होते हैं, फिर यहाँ पे शुरू होता है 104 से लेकर के होगा कहाँ 112 तक, ठीक। ये कैसे पीरियोडिक टेबल याद करना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरा एक बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है ना। और इसके एटॉमिक नंबर भी कैसे याद करना है, क्योंकि मतलब एक तरीका है याद करने का कि आपको लेकिन कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबको लगभग याद होता है, और एलिमेंट भी के नेम याद होते हैं, ये याद रहे आपको। और इधर के शुरू के एलिमेंट्स के नेम, ठीक है ना, इधर वाले और इधर वाले। तो आपको 2-3 चीज़ों में हाँ इजी रहता है, एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं, ठीक, और आईपीएससी नेमिंग भी इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो इसका देखो आंसर कौन सा होगा इस वाले का, तो 106 का कितना हो जाएगा, 106 का अगर हम बोले 1 हेक्सियम, तो इसको 106 वाले हम लोग बोलते हैं सीबोर्गियम, Sg। तो 106 वाला हो जाएगा हमारा सीबोर्गियम, 106 वाला। तो ये वाला सही हो गया। यहाँ पे अननिलियम का मेंडेलियम हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे दिया है, यह ब्लॉक एलिमेंट है 101 मेंडेलियम, तो हो गया, ये भी सही है। और अननिल ट्राइनम 103 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिया लारेंसियम, ये भी सही है, अननिल ट्राइनम ये भी सही है। तो अननिलियम 111 लोग डास्टेरियम बोल रहा है, लेकिन ये कौन सा होता है 111 को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो 111 बोलते हैं रोंटिगिनियम, तो ये वाला गलत हो गया डी, ठीक। तो पहले का आंसर जो हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ठीक। ऐसे हमको करने हैं, ये इतना था। और अगर कहेंगे तो इसका मैं फिर से एक बार बना दूंगा, दूसरा एक वीडियो बना के बना दूंगा, ठीक है, ट्रिक कैसे याद करेंगे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में दिया जाता है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जैसे ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक, ये हम लोग का यस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक का, और ये पी ब्लॉक है, ठीक। ये हमारा कौन सा हो गया, पी ब्लॉक हो गया, और ये ब्लॉक हो गया। अब ये जो ब्लॉक्स है ना, तो इसमें क्या होगा कि कुछ मेटल होंगे, कुछ मेटलॉइड होंगे, कुछ नॉन मेटल होंगे, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मेटल कौन से होते हैं, तो यस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, यस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं, और उन्हीं को हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेटलॉइड कौन होते हैं, तो मेटलॉइड में देखो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है इसमें मेटल भी आते हैं, देखो जैसे ये वाले सब जो है ये सब क्या है, मेटल है, ये वाले सब क्या है, मेटलॉइड है, ये इधर वाले सब क्या है, नॉन मेटल। तो पी ब्लॉक में तीनों हैं, लेकिन मेटलॉइड का नेम हम लोग याद करेंगे, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेता हम लोगों से, तो कैसे याद करेंगे, देखो इसका एक तरीका याद करने का। और मेटलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, इसका तरीका कैसे, आंटी तेरी सब्जी, ठीक, देखो आंटी तेरी सब्जी फ्लॉप एस सी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, देखो। और बोरॉन और सिलीनियम को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, कभी कभी ये मेटलॉइड में आते हैं, लेकिन अगर मेनली कोई पूछे क्या है तो नॉन मेटल, ठीक है। और कुछ चीज़ जैसे पीरियोडिक टेबल के हम लोग इंपॉर्टेंट आते हैं, तो लिक्विड मेटल कौन कौन से होते हैं, लिक्विड मेटल, तो लिक्विड मेटल कौन कौन है, तो देखो मेटल अगर हम लोग बात करें, लिक्विड मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल, तो नॉन मेटल सिर्फ देखिए ब्रोमीन, ये सब मेटल है, मरकरी, गैलियम, सीजियम और फ्रेंशियम एक ही क्या है ग्रुप के हैं, और मरकरी और ये एक ग्रुप के हैं, ठीक है। इसके नीचे मरकरी के नीचे कौन होता है, कॉपर, निकम, या उसी 112 एलिमेंट है, 112 एटॉमिक नंबर, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। गैसेस एलिमेंट कौन है, गैसेस एलिमेंट में देखो टोटल 11 होते हैं गैसेस एलिमेंट, टोटल 11 एलिमेंट हैं जो गैसेस होते हैं। और कौन है कैसे याद करोगे, जितने भी नोबल गैस हैं, जितने भी नोबल गैस होते हैं उस कैसे होते हैं, गैसेस एलिमेंट है। तो जितने भी नोबल हैं 7 नोबल गैस हो गए, और इधर 4 हो गए, तो कैसे याद करेंगे, ना जाने कल फिर हो ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको और कुछ चीज़ें पढ़नी, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी आएंगे इधर, चलो इधर देखना है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक जैसे बोला है कि द एलिमेंट जेड एटॉमिक नंबर 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए तब आप कर पाओगे, या तो एक तरीका और है, इसका मतलब जो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कितना है इसका एटॉमिक नंबर है। देखो किसी का जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन तो हम लोग फीलिंग करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग काउंट कर लें तो इससे हमको पता चल जाएगा आंसर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे पता नहीं चल पाएगा, ठीक। अभी यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका सब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। देखो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बोलूँ कि ये कितना रेडॉन, रेडॉन का कितना होता है, जैसे हम लोग देखो कुछ पीरियोडिक टेबल हमको पूरा ये याद करना पड़ेगा, शुरू के एलिमेंट्स के नेम, ठीक है, और उनके एटॉमिक नंबर। जैसे कोई सीरियस में पूछ ले तुरंत आपको बताना पड़ेगा 55 होगा, आंसर कितना होता है 87। ऐसे ही इधर भी सबका आपको याद करना पड़ेगा, क्रिप्टॉन में कितना होता है 36 होता है, जीनॉन में कितना होता है 54 होता है, रेडॉन में कितना होता है 86। ये सब आपको लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक, ताकि आप तुरंत कर पाओ। जैसे यहाँ पे आप लिखा है रेडॉन, तो मतलब इसका कितना होता है 86 होता है रेडॉन का, यहाँ पे 86 हो गया, और 86 14 कितना हो गया 86 14 100 हो जाएगा, ठीक, और 100 हो गया, और 110 हो गया, और 114, ये टोटल 114 ही आ गया, ठीक। ऐसे देखो 86 इसका आया था तो ये 100 इतना हो गया, फिर यहाँ पे 110 हो गया, 116 आ रहा है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं होगा। देखो यहाँ तक हो गया 110 118 हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ तक कितना हो गया ये पूरा 110 हो गया, 110 117 हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे करते हैं अभी मैं वो बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एलिमेंट का हमको पता कि कौन सा एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली करके बता सकते थे, ठीक है। और कैसे करेंगे ये आप तभी कर पाएंगे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जितने भी एलिमेंट हैं इनर्ट गैसेज के उन लोगों का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, इधर के भी और इधर के भी, मतलब फर्स्ट ए के भी, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद रहेंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अब जैसे देखो ये वाला एलिमेंट है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 3d2 3d3 एंड 4:2, यू विल प्लेस इट इन। तो इस बोल रहा है कि इसको हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, देखो ये बोल रहा है 5th ग्रुप में रखेंगे, कोई कह रहा है कि 15th ग्रुप में रखेंगे, ऑप्शन ये सब दिए हैं, ठीक। 5th ग्रुप 15th ग्रुप एंड 2nd ग्रुप और 3rd ग्रुप। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। देखो हमको ग्रुप में रखना है, तो देखो इसका कौन सा एलिमेंट, या तो आप इसका दो तरीका है, या तो इस एलिमेंट को हम लोग पहचाने कौन सा एलिमेंट है उसके हिसाब से हम लोग बता सकते थे, या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के। देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यही है। देखो क्योंकि इसका देखो आउटर मोस्ट सेल का नाम 4 आ रहा है, ये भी 4 हो गया, ठीक। तो ये 4 है आउटर मोस्ट सेल, यही है हमारा आउटर मोस्ट सेल। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका क्या होता है ग्रुप संख्या होती है, तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक। या हम लोग एलिमेंट पहचान सकते हैं, देखो 2 2 4 हो 6 4 10 10 8 18 18 5 23, तो ये 5th ग्रुप हमारा हो गया, ठीक है। 23 आ रहा है, मतलब कौन सा आ रहा है 23 23 किसका एटॉमिक नंबर होता है, जो साइंस टीचर वेनेडियम का होता है। और वेनेडियम लोग जानते हैं, इधर जब लोग पढ़ते हैं तो इधर पहले होता है, ठीक है, आयरन पोटेशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, तो फर्स्ट ए में होता है, ये सेकंड ए में होता है, ठीक। और फिर ये आ गया 3rd ए में ना, और ये 4th ए में आता है, और ये 5th में। तो ही बोला कि किस ग्रुप में, तो 5th ग्रुप में हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है एटॉमिक नंबर 23 वाला एलिमेंट, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। और कैसे करना है ऐसे ही करते हैं हम लोग, लेकिन इसको आप पहले याद करिए, फिर अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये और ये वाली चीज़, ठीक। और फिर मैं 5 वाले क्वेश्चन को देखता हूँ। देखो बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो पहले हम लोग पता करते हैं कौन सा एटम है, तो देखो एटम कौन सा है 2 2 4 10 हो गया, 10 5 15 15 किसका एटॉमिक नंबर होता है, फास्फोरस का होता है।
और फास्फोरस का होता है तो हम लोग जानते हैं फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। अब फास्फोरस की जो नीचे अगर हमको जाना होता है हम लोग कितना ऐड करते हैं, 18 ऐड करते हैं। 18 5 23, 18 5 13 हो गया, 8 5 13, 13 3 हो गया, हासिल एक हो गया, 3 तो 33 हो गया। कैसे करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जिधर जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नट गैसेस को ऐसे ही यस बनाओगे। अब देखो कैसे क्या करते हैं, कैसे हमने तुरंत कर लिया, ठीक है। क्या होता है कि सबको पता होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन। अब यहाँ से ये फर्स्ट हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट पीरियड था, ये वाली लाइन अगर मैं बोलूँ, ये फर्स्ट पीरियड थी हम लोग की इतनी, ये फर्स्ट पीरियड था। तो फर्स्ट पीरियड हो गया, तो फर्स्ट पीरियड से हम लोग सेकंड पीरियड में गए, यहाँ पे कितना का बढ़ोतरी हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं 2 होता है, फिर यहाँ से यहाँ पे 2 होता है, फिर नहीं सॉरी यहाँ से यहाँ तक गए तो 8 हुआ, ठीक। फिर यहाँ पे 8 होता है, मतलब एक पहले 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग गए तो कितना होगा, 18 होगा, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ गए तो कितना हुआ है, इस वाले में से 18 हुआ, और इस वाले में से भी गए तो 18, फिर यहाँ से 32। तो ये वाला रूल सिर्फ यहाँ तक आप लगाएंगे, ठीक। कहाँ तक, यहाँ तक लगा देंगे। यहाँ पे भी देखो वही, इस वाले में वही इतना लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक का कितना हम लोग 18 करेंगे, फिर यहाँ से 18, फिर लेकिन यहाँ पे 32। इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे हमेशा, इसके लिए यहाँ पे तो हम लोग 18 लगाए हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 32 लगाएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 14 एलिमेंट और जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए तो ये याद करना पड़ेगा। जैसे हम अगर मैं बोलूँ हम याद किए इसका याद कर लिए, ठीक। जैसे देखो इसका याद करना पड़ेगा, जैसे सेकंड ईयर लाएंगे ऐसे, ठीक। तो इसका मुझे याद है कि इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका 21 होता है, ठीक। अब इसका मुझे याद नहीं है तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लिए अगर हम लोग जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे यहाँ से तक लिए अभी नंबर था तो 18 ऐड होगा, 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 39 नहीं आएगा। और याद ना करो तो मतलब ये ऐसे ना करो तो इसको भी याद करो, ताकि फिर इधर वालों का हम लोग के लिए आसानी हो, तब इधर वाले हम लोग जल्दी लिख लेंगे, फिर हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये याद करो कि दिमाग में याद रखो कि कितने जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, शुरू का याद करो, फिर 18, फिर अब की लेकिन जाएंगे तो 32 जोड़ेंगे, यहाँ पे 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके लिए नहीं, यहाँ के लिए हम लोग सिर्फ कितना जोड़ेंगे, 18 ही जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाले के लिए, लेकिन बाकी वाले के लिए हम लोग जोड़ेंगे 32, ठीक। इसके लिए हम लोग 18 जोड़ेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 18, फिर यहाँ से यहाँ तक 18, और यहाँ पे जाएंगे 32, लेकिन इसके बाद में यहाँ से यहाँ 18 जोड़ेंगे, फिर 32, फिर 32, ठीक। तो ऐसे ही फिर इधर हम लोग देखें इस वाले में, ऐसे ही इधर भी था, ये वाला जो था अभी देखो, यहाँ से यहाँ पे हम लोग गए हैं, कितने जोड़े हैं, यहाँ पे नहीं सॉरी, अगर हम लोग फास्फोरस से बोले ना, देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, लेकिन फिर यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ पे गए 8 जोड़े, फिर अगर यहाँ से हम लोग 33 पे जाएंगे तो कितना जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे 18 जोड़ेंगे, और अब यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना जोड़ेंगे, 32, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉरी यहाँ से यहाँ तक गए तो 18 जोड़े, इसमें भी 18, यहाँ पे भी 18, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 32 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 32 जोड़ेंगे, ठीक। पूरा अब यहाँ पे वही वाला फॉलो हो जो यहाँ पे फॉलो होता था, 32 32 32 करके जोड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ इस वाले में शुरू के यहाँ पहले से 3 तक के वाले में वो रूल फॉलो होता है कि पहले दो जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 8, फिर कितना 18 18, फिर 32, ये पहले 3 में लगाना है, ठीक है। शुरू के 3 क्या ग्रुप में लगाने हैं, बाकी में रूल चेंज कर देंगे, ठीक है। इस वाले में देखो पहले इस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ से आ गए तो 8 लगाए हैं हम लोग, 8 लगाए हैं, फिर इस वाले में गए तो यहाँ से 8 लगाए हैं, फिर यहाँ से आ गए तो 18 18 32 32, ठीक, ऐसे लगाए हैं। तो इतने पूरे में ये वाला हुआ है, और इधर फिर वही वाला रूल है, ये वाला 4, ठीक। ऐसे ये वाला मैं आप लोग बोलेंगे तो मैं अलग से बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा मतलब अलग मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं अच्छे से इसको अलग एक वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग बोलेंगे। देखो तो बोला है कि ये वाला क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33,
इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द, कह रहा है अगर किसी का एटॉमिक नंबर इतना है तो इसको हम लोग किस पीरियोडिक टेबल किस कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे, थर्ड ग्रुप में रखेंगे, फिफ्थ ग्रुप में रखेंगे, सेवन्थ ग्रुप में नहीं। दो 33 है, 33 का अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो अब वही बता रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ बताने के लिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है नोबल गैस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करते हैं। मान लो कोई एलिमेंट एक्स है और तो सबसे पहले हम लोग उसके पहले वाला उस एलिमेंट का 33 है, 33 से पहले कौन एटॉमिक नंबर कौन सा ऐसा एटॉमिक नंबर है जो इन नोबल गैस को आता है, तो वो आर्गन होता है। तो जैसे यहाँ पे 33 था तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे यहाँ पे नोबल गैस को। फिर लिखेंगे यस, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पे हमको लिखना है यस एफ डी पी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, इधर देखो जैसे ये मुझे 33 है, अब कोई नोबल गैस बताओ जो 33 के पहले आता है तो वो हमारा आर्गन हो गया, ठीक, ये आर्गन हो गया। अब फिर ऐसे लिख दूंगा यस एफ डी पी, तो यस कितना है, अब देखो आर्गन किस वाले में है, आर्गन किस पीरियड में है, आर्गन किस पीरियड में है, देखो यहाँ पर थर्ड वाले पीरियड में है, आर्गन किस पीरियड में, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में है। अगर आर्गन थर्ड पीरियड में 33 वाला किसके होगा, इसके बाद ही होगा ना, ठीक, तो हम लोग उसको लिखेंगे 33 के बाद, तो ये थर्ड पीरियड में आर्गन हो गया तो ये 4s हो जाएगा, ठीक। और 4s है, सोचो इसको हम लोग ये को कितना लिखते हैं, हमेशा जब ये के सामने वाला लिखते हैं एनर्जी का लेवल तो 2 घटा के लिखते हैं इस वाले में से, और 2 घटा देंगे तो ये वाला पॉसिबल होता नहीं, जिसको हम लोग काट देंगे, ठीक। 2f तो कभी नहीं होता, 3f भी नहीं होता है, 4f से होता है हमेशा, और क्यों होता है वो एटॉमिक नंबर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो ये वाला कितना होगा, अब डी के लिए हम लोग 1 कम करते हैं, एफ के लिए 2 कम और डी के लिए 1 कम करते हैं, तो यहाँ पे 3d होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, उतना ही रहता है जितना एस का होता है, पी हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी फिलिंग करते हैं तो कितना लोग यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक, और 3 डी में 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 10, यहाँ पे 18 तो 20, 10 30, यहाँ पे 3 33। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, ठीक। अब देखो हो जाएगा 4 3d 10 4 s2 3p 3। अब देखो ये बता रहा है ये वाला, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, तो ये कौन सा बता रहा है 33 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि ये वाला सब देखो, क्योंकि ये 3 1 4 ये 4 एनर्जी लेवल 4 एनर्जी लेवल से ना, क्योंकि डी में कौन एक और होता है, जब एटॉमिक नंबर पढ़ोगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा चैप्टर, तो आप थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये भी 4 सेल है, ये भी 4 सेल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 4 सेल में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे होना चाहिए था 15, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं 15, तो यहाँ पे कौन हम लोग इससे करेंगे, 5th करेंगे, ठीक है, 5th वाला देखो 5th, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, देखो जैसे ये 33 ना, 33 कहाँ पे होगा इस वाले में, देखो 15, ये कौन सा ग्रुप है, या तो 5th बी बोल दो या 15 बोल दो, ठीक। तो 15 दिया तो 5th दिया तो वो वाला आंसर सही हो जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट दिया है, बोला है कि द एलिमेंट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन करो, द एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। तो देखो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बात करेंगे, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, देखो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R5d 10 4s2, इसके 4d 10 4s2, इसके भी, लेकिन इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी इससे डिफरेंस है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कभी अगर हमको किसी का क्या ग्रुप डिसाइड करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है उसको हम लोग सेम ग्रुप में रखा जाता है, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर करा, और क्या ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट था, और कौन सा है ये हमारा, देखो नियॉन हो गया, और कौन सा था ये क्लोरीन है, ठीक, ये तो हमारा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। ये कौन सा आर्गन हो गया, ये हमारा जिंक है, ये हमारा जिंक है, और जिंक और क्रिप्टॉन हो गया 36 होता है क्रिप्टॉन का, और 36 2 38 10 48, ये हमारा हो गया 48 जिंदगी का नया, मतलब ये कितना 48 होता है, ठीक। और इसका कितना मरकरी, मरकरी मीन्स 80 होता है, ये याद कर लेना, मुझे देखो अभी तक याद है, ठीक है, तुम लोग भी याद करो इस सब चीज़ को, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ याद किया था। वही जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो शुरू की चीज़ें ना,
ये वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक। ये मैं पूरा बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। अगर फिर से जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बोलेगा, मैं एक बार दोबारा ट्राई करके इसको ला लूँगा, ठीक। ये वाली चीज़ें आपको यहाँ की ये वाली एटॉमिक नंबर्स याद होनी चाहिए, ताकि हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन करने के लिए याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्लियर हो गया और आईपीसी नेमिंग क्लियर हो गया, ठीक। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना। अब जो लिखा है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। और कौन से 5 प्रॉपर्टी हैं हम लोग पढ़ते हैं? सबसे पहले जेड इफेक्टिव पढ़ते हैं, और एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है हमारा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग, और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी पढ़ेंगे, और एक टॉपिक और बचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतना पढ़ेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जेड इफेक्टिव, पहले पढ़ लेते हैं जेड इफेक्टिव क्या होता है, तब फिर हम लोग आते हैं एटॉमिक रेडियाई पे। तो हम लोग पहले हम देख लेते हैं जेड इफेक्टिव क्या होती है। देखो लिखा है जेड इफेक्टिव को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक और इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूँ। इसका ज़्यादा यूज है हम लोगों के पास। देखो कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कि ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक, और इसका ये आउटर मोस्ट सेल होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब देखो न्यूक्लियस जो होता है, आउटर मोस्ट सेल को, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जितना फोर्स से आकर्षित करता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव होता है। और ये क्या करते हैं कि शील्डिंग, कवरिंग करते हैं, ताकि इसके ऊपर फोर्स ना लगे, ठीक है। इस फोर्स को अपोज करते हैं, कब मतलब इस पे लगने से बचाते हैं इसको, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ खींचता है और ये लोग कहते हैं कि इस पे फोर्स ना लगे। तो ये जो कवर कर रहे हैं, शील्डिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किसी को स्क्रीन कर रहे हैं मतलब ढक देना, तो इसको उसी बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये जो फोर्स लगा है इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। दोनों शो करते हैं, जेड इफेक्टिव किससे हम लोग शो करेंगे, जेड इफेक्टिव को जेड इफेक्टिव शो करते हैं, और इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा शो करते हैं। अब देखो कह रहा है जो जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है वो किसके लिए वैल्यूड होता है, हार्ड है मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एलिमेंट क्लिक करते हैं जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि जेड इफेक्टिव क्या हम हाइड्रोजन के लिए लगा सकते हैं, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव लोग नहीं पढ़ते, हाइड्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन। अब देखो जेड इफेक्टिव का एक ट्रेंड याद कर लो। जेड इफेक्टिव को पहले ये वाला फार्मूला याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव का फार्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर, यहाँ पर जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, ये वाला फार्मूला याद कर लेना। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, और सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है। जेड इफेक्टिव जो होता है ये क्या होता है, किसी भी पीरियड में, अब हम पीरियड कौन सा हो गया हम लोग का, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो पीरियड होते हैं, और जो वर्टिकल है वो क्या हो गया हमारे ग्रुप हो गए। तो कह रहा है अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। जबकि ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं ऐसे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो बढ़ती नहीं, ठीक। लेकिन इसकी वैल्यू बात करें अगर हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो इसकी वैल्यू दोनों साइड में जाने से बढ़ती है। तो ये याद कर लेना, डायरेक्ट से पूछ सकता है। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर किस ब्लॉक का ज़्यादा होता है, एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी ब्लॉक का, और डी का पुअर शील्डिंग। अगर कोई पूछे इसका शील्डिंग कैसा होता है, तो पुअर शील्डिंग होता है। जो मेन फार्मूला है हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बस उतना ही आप लोगों को करा रहा हूँ जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए। फर्जी चीज़ें पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। बस मैं उतना कर रहा हूँ जिससे हमारा काम चल जाए। अब देखो जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव का रैंक निकालने हम लोग आता नहीं है, ठीक है। जब कोई बीएससी करता है तो उसमें, क्योंकि मैं बीएससी का हूँ तो वहाँ पर जेड इफेक्टिव निकालने के लिए आता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा कि जेड इफेक्टिव बताओ किसका ज़्यादा होगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, जिसका निगेटिव चार्ज जितना कम होगा उस पर उसका, या साइज से हम लोग बताएंगे। और लेकिन कब लगाएंगे, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे अभी हम लोग का एग्जांपल आएगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक। इतना बस याद कर लो कि जेड इफेक्टिव का ये वाली चीज़ है कि जेड इफेक्टिव जो होती है हमेशा, जिसकी जेड इफेक्टिव ऐसे हो सकते हैं, जेड इफेक्टिव जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, ठीक। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक। ये वाला फार्मूला इसलिए बॉक्स में बंद कर देना। अब देखो एटॉमिक रेडियस में बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ एटॉमिक रेडियस के बारे में। क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा है जो आयनिक रेडियाई को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम लोग ऐसे भी पूछ सकते थे, इसका यहाँ पे क्वेश्चन जेड इफेक्टिव का बता दो, जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा है। तो जेड इफेक्टिव हम लोग पढ़ के आए हैं कि इन तीनों में कौन सा सीक्वेंस है इसका जेड इफेक्टिव का।
तो जो डिफेक्टिव हम लोग पढ़े इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, उसका जो डिफेक्टिव ज़्यादा, तो ये वाला सीक्वेंस सही है डिफेक्टिव के लिए। ये वाला क्या जो डिफेक्टिव के लिए सही है, ये वाला गलत है जो डिफेक्टिव के लिए, ठीक है। ये वाला देखो सीक्वेंस अगर हम लोग बात करें, ये वाला किसका जो डिफेक्टिव ज़्यादा है, ये वाला भी सीक्वेंस सही है जो डिफेक्टिव के लिए, और ये वाला सीक्वेंस भी गलत है, ठीक। तो जो डिफेक्टिव वाला, ये वाला जो डिफेक्टिव के लिए नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ खाली ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसका है हमारा, आयनिक रेडियाई का है। तो आयनिक रेडियाई हम लोग पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आयनिक रेडियाई के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो सही। तो आयनिक रेडियाई पढ़ने से पहले कुछ चीज सीख लेते हैं जल्दी से, तो बताते हैं। देखो रेडियस क्या होता है, रेडियाई क्या होती है, रेडियस क्या होता है। तो रेडियस क्या होता है, कोई एटम है, उस एटम का उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखो रेडियस वैसे हम लोग कई टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप पढ़ते हैं। एक कोवेलेंट रेडियस होता है, ये सब आता नहीं इसलिए मैं बस ऐसे फार्मूला से लिख दिया हूँ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन है बस हमारा इतना ही है, इसी से हमारे जितने भी क्वेश्चन है सब हो जाएंगे, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना फर्जी सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं बता दिया, अगर मान लो कभी आ गए तो क्या करोगे, ठीक है। लेकिन आता नहीं है अभी, सब यही सब ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा, जो 2023 में आया उसको मैं दिखा दूंगा। तो आगे देखो कोवेलेंट इक्वल टू दिया है TA, मतलब एक बॉन्ड है दो एटम का, जैसे एक एटम है एक एटम है, जो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड निकलता है। और मेटालिक बॉन्ड देखो ऐसे ओवरलैप नहीं करते हैं दोनों एटम, इसमें थोड़ा गैसेस एटम होते हैं तो थोड़ा दूर होते हैं उनके बीच की दूरी। अब कोई पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कौन सा रेडियस होगा, वांडर वाल्स रेडियस होगा, मेटालिक कोवेलेंट। तो वांडर वाल्स रेडियस जो होता है सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस। और वांडर वाल्स रेडियस जो होता है कोवेलेंट रेडियस का डबल होता है। इतना बस याद रखो, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। जो आता है क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि रेडियस जो होती है, हाँ आइसोलेटेड स्पीसीज के लिए जो रेडियस होती है, जो डिफेक्टिव की उल्टा होगी। हम लोग वहाँ पे पढ़े थे जो डिफेक्टिव वाले में, जो डिफेक्टिव रेडियस को उल्टा था, वही यहाँ पे सेम उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे जो डिफेक्टिव क्या था, जो डिफेक्टिव रेडियस के उल्टा था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ। और वहाँ पे पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेडियल पढ़े थे, और फिर यहाँ पे पढ़े थे साइज, ठीक। रेडियस की साइज हो गया, तो वही सभी था। और किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। अब देखो कोई भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझते हैं ना हम लोग, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर कोई पूछे आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो मींस क्या होता है, सेम होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में सेम होते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये सब लगाएंगे, ठीक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कभी भी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो उसकी साइज सबसे बड़ी होगी जिस पे माइनस चार्ज है, जिस पे माइनस चार्ज है उसकी साइज सबसे बड़ी, फिर न्यूट्रल वाले की, फिर प्लस वाले की, ठीक। बस इतना हम लोग याद करना। जनरली देखो लेफ्ट टू राइट, अगर कोई पीरियोडिक टेबल है, जैसे हम पीरियोडिक टेबल है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन किसी भी पीरियड में जो नंबर गैसेज होते हैं उनकी साइज सबसे बड़ी होती है, याद रखना। तो बैलून भी क्या हो जाएगा, उनका बड़ा होगा। अभी एक क्वेश्चन आया है कि बताओ कि साइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बैलून क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इधर से इधर जा रहे हैं साइज बढ़ रही है, लेकिन फिर इसकी साइज सबसे बड़ी होती है तो फिर बैलून बढ़ जाएगी क्योंकि साइज भी बढ़ गई। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज घटती है, ठीक है, यहाँ तक हेलोजन तक, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं साइज, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना हो गया साइज से रिलेटेड। अब सब जगह क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई इज करेक्टली डिफाइंड। अब देखो ये कैसे है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है कि नॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है नहीं, इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और अभी हम लोग पढ़े थे किसकी साइज सबसे बड़ी होती है, किसकी साइज सबसे बड़ी होती है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका तो साइज ठीक है, यहाँ पे H- की साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। और फिर जो न्यूट्रल होता है उसकी साइज बड़ी होती है, फिर उसके बाद किसकी बड़ी होती है, H+ की, जिसके ऊपर प्लस होता है। तो साइज का ये अरेंजमेंट सही है, ठीक। इसी तरह से इसमें पूछें कि कौन सा सही, तो ये उल्टा होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज सबसे बड़ी। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, तो ये उल्टा होगा, सबसे बड़ी साइज इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर ये होगा, ठीक। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और ऐसे ही देखो यहाँ पे भी उल्टा हो गया, ये पूरा गलत कर दिया, अभी वही सेम सीक्वेंस था। ये वाला भी देखो सबसे बड़ी साइज किसी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, तो ये होना चाहिए था, तो इसलिए गलत। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा डन। अब देखो लिखा है कि
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। कुछ इसमें पूछा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक। एमन आइसोलेटेड स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। क्या कह रहा है कि कोई आइसोलेटेड स्पीसीज है तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज जितना क्या होगा, छोटा होगा। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा होगा कैटायन का, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। ये वाला क्या होगा, गलत बता रहा है ना, यही तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उस किसी के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी। जैसे मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम +2 है और सोडियम +2, ठीक। किसके ऊपर पॉजिटिव, किसका साइज बड़ा होगा, साइज इसका बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, हाँ, लार्जर द आयनिक रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये लाइन लिखता हो तो सही होता, तो लिखा जैसे लिखा गया ये वाला तो गलत होगा, ठीक है। ये वाला मतलब मेरा आंसर होगा। पूछते कौन सा रंग है तो ये वाला गलत होगा। इसलिए एमन द आइसोलेटेड स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज नहीं बड़ी होगी। जैसे कोई बोले कि 3 माइनस है या ओ पे 2 माइनस है और एक पे 1 माइनस है, किसकी साइज सबसे बड़ी होगी, तो इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ऐसे लिखा एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज एज वन मूव डाउन। देखो वही जो अभी मैं बताया हूँ कि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है किसी एलिमेंट की, तो ये बता रहा है एलिमेंट की साइज बढ़ती है, जैसे हम लोग नाम कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब हम लोग नियॉन गैस के पर तक कोई नट गैस के पास पहुंचते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड में तो साइज बढ़ जाती है। अब देखो ये वाला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसोलेटेड स्पीसीज। इसमें पूछा कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सोचो किसकी आयनिक रेडियस सबसे बड़ी होगी, जिसपे जितना ज़्यादा, सब एक ऐसे आइसोलेटॉनिक स्पीसीज हैं। आइसोलेटॉनिक स्पीसीज कितना है, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सबके पास 18 है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बड़ी साइज होगी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन, सी वाला हो जाएगा। 9 का कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। ऐसे देखो अमंग द एलिमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज। इसमें पूछा है कि कौन सा एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर सही है। अब सोचो कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ पे रहेंगे, पहले तो हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, उसके नीचे कैल्शियम होती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है। तो मतलब इन दोनों में साइज इतनी बड़ी हुई। क्लोरीन, फास्फोरस और क्लोरीन कहाँ पे होगा, फास्फोरस इधर कहीं होता है और क्लोरीन इसके यहाँ पे होती है, तो साइज यहाँ पे गए तो साइज घट गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, कैल्शियम की। 10वां देखो 10 का कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन का, तो कौन सा हो गया, बी वाला, ठीक। ऐसे ही करना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, अगर पीवाईक्यू किए रहेंगे तो कर लेंगे, ठीक। अगले में कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू यहाँ पे रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन वही सेम ऐसे यहाँ पे आ गया, ठीक। ये वाला कब आया था, 2010 में आया था, और ये वाला आ गया 2007 में, तो ये वाला पहले और पुराना है। तो ये वाला सेम वैसे ही रिपीट हो गया है। तो ये वाला आंसर देखो थोड़ा सा डिफरेंस बस किया है, थोड़ा सा, ये आर्गन का, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो आयनिक रेडियस आर, आयनिक रेडियाई क्या होते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे आयनिक रेडियाई जो होते हैं, आयनिक रेडियाई क्या होते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के मतलब जब इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ब्राह्मण कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, देखो यहाँ पे दिखाया भी है। जब इफेक्टिव जो होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो आयनिक रेडियस क्या होते हैं, आयनिक रेडियस जो होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वही लिखा था। तो इसका 12वां का ए हो गया। अब लिखा कि आयंस O पे -2 या फिर -1 सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सभी आइसोलेटेड हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी आयनिक रेडियाई क्या होगी। अब सोचो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 टू एल्युमिनियम, ये गलत है। जिस अब ये दोनों क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो किसकी साइज बड़ी होगी, O2 की माइनस बड़ी होगी ना, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक। ऐसे ही इसमें तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं तो साइज घट रही है, तो ये वाला तेरह का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, यही तो सही होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से इधर जा रहे हैं एल्युमिनियम तक तो साइज क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साइज किसकी बड़ी है, दोनों में इसकी बड़ी है, तो ये वाला सही हो गया हमारा। ये वाला भी देखो पहले एंड इंक्रीज करना था, तो ये भी गलत हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज दोनों किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। फिर अगर डिक्रीज यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो अगर सोडियम से हम लोग एल्युमिनियम तक जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, साइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाँ अभी हम लोग पढ़े थे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या घटेगा, ये तो सही है,
लेकिन शुरू वाला गलत कर दिया, तो हमारा बी वाला सही रहेगा। ठीक है, अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के लिए इसमें से कौन सा सही है, आयोडीन की साइज के लिए। अभी वही वाला आ गया फिर से कि किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है सबसे बड़ी साइज उसकी होती है सेम एलिमेंट के लिए, जैसे अभी बताया था ना यहाँ पे ए माइनस का, फिर ए का, फिर ए प्लस का, तो वही वाला ऑर्डर है, तो किसका हो जाएगा, ये वाला सही रहेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट इन साइज, किसकी, देखो अब सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा रहेगा, जस्ट p - 2, वही लगाना पड़ेगा आपको। फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या हो जाएगा, जिसकी साइज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जितना ज्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, 2 माइनस, इसके ऊपर 1 माइनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट साइज, किसकी साइज सबसे छोटी है। तो सोचो किसकी साइज सबसे छोटी होगी, साइज हमेशा हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसकी पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उसकी साइज उतनी छोटी। तो 16 का कौन सा सही हो जाएगा, ए से हो जाएगा। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट साइज, इसमें पूछा है कि सबसे साइज बड़ी किसकी होगी। ठीक है, तो सब ये वाला, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हो रहा है सब क्या है, ये सिर्फ बाय इलेक्ट्रॉन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसकी साइज सबसे बड़ी होती है, फिर उसका न्यूट्रल वाला, फिर उसका प्लस वाला। तो देखो सब रिपीट ही हुए हैं ना, तो इसलिए पीवाईक्यू का ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन लगाने का। पीवाईक्यू लगाओ, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलते हैं पीवाईक्यू में जो थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है ना, बाकी सब मिलते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अच्छे से लगा लेते हैं और थोड़ा सा एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आराम से 150 गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से बस पढ़ना है, अभी काफ़ी रिलैक्स होकर पढ़ो बस। लिखा है देखो, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइजेज। तो किसकी आयनिक साइज सबसे बड़ी होगी। तो सोचो जिसके, अभी हम लोग फिर से वही पढ़ के आए हैं कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा हो उसकी साइज इतनी छोटी, मतलब जिसपे कितना कम पॉजिटिव चार्ज साइज इतनी बड़ी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, किससे कम पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के पास, सोडियम के पास कम है, उससे कम, उससे ज़्यादा है मैग्नीशियम के, तो कौन सा ये वाला हो जाएगा, 18 का सी वाला हो जाएगा। कह रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द एटॉमिक वैल्यू। अभी मैं तुम लोग को पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ऐसे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक वैल्यू क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहाँ पे इनर्ट पेयर होते हैं, इनर्ट गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज जो होती हैं पहले फ्लोरीन हेलोजन तक तो घटता है, लेकिन फिर यहाँ पे जाके बढ़ जाता है। इसीलिए कह रहा है कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो 19 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, किसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो सोचो हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लोग जानते हैं पहले तो सबको अरेंज करो पीरियोडिक टेबल के अनुसार। तो लिथियम हो गया, लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम हमारा, लिथियम के बगल में क्या होता है, बेरिलियम, और इसके बगल में मैग्नीशियम। हम लोग जानते हैं कि इधर से इधर गए तो साइज घटी, तब इसकी साइज बड़ी हुई, और इन दोनों में साइज इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, और इन दोनों में सबसे बड़ी साइज किसकी है, इसकी है, और इन दोनों में साइज किसकी बड़ी है, इसकी। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, मैग्नीशियम की, सोडियम की, सोडियम की होगी, तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, कुछ अगर फॉलोइंग स्मॉलर साइज पूछा है, इसमें से पूछा है कि किसकी साइज सबसे छोटी, सबसे बड़ी अगर पूछता सबसे बड़ी तो सोडियम की, सबसे छोटी किसकी होगी, बेरिलियम की, सबसे छोटी किसकी होगी, सबसे छोटी बेरिलियम की होगी। ठीक है, सबसे छोटी किसकी होगी, बेरिलियम की। मुझे तो फॉलोइंग है स्मॉलर साइज, तो बेरिलियम की सबसे छोटी साइज है। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन व्हिच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अभी इतना हम लोग पढ़ लिया आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो हम लोग ऐसे ही पहचानेंगे कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कह रहा है कि कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। देखो क्वेश्चन थोड़ा हाँ आसानी से पढ़ लीजिए, ऐसे नहीं तो हम लोग पढ़ लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नॉट नहीं पढ़े और मान के बस चले आए कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पहला ही मान के चले आए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़े ही नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग बस क्वेश्चन गलत पढ़ लिए और आंसर भी ऐसा पहला ऑप्शन पढ़ लिए कि लगा के चले जाए। ठीक है, तो यही आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत ज़्यादा फिर क्या गलत मतलब महसूस होता है, गलत महसूस होता है। तो ये रिलैक्स होकर पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। तो यहाँ पे पूछा है देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला देखो
इसमें 23 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज का होता है 25, 25 में से 2 गया तो 23 हो गया, और इसमें भी 23, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब तीनों में। तो कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है? डी वाला। एक क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा एलिमेंट जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को गेन करेगा और वो लार्जेस्ट आयन बनाएगा। सोचो, अभी ये साइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 23 में आया, तो कैसे हम लोग, कोई एक गैस है, कब ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस बनाएगा, ये क्या बनाएगा, n पे 3 माइनस बनाएगा। ये कब बनाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक, इसलिए माइनस लगा दिया। ये कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो और ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसी की साइज होगी, क्योंकि सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक ही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और नोबल गैस को प्राप्त करनी है, तो किसकी साइज से जुड़ी रहेगी, इसकी, 22 की, इसलिए बी से जाएगा, ठीक है। अब लिखा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। कैटायन एनायन रेशियो का मतलब क्या होता है, कैटायन एनायन रेशियो और मिनिमम हो, मींस मिनिमम कब पूछ जाएगा, देखो नीचे वाली क्या हो, वैल्यू बड़ी हो, ये बड़ी होनी चाहिए, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कह रहा है किसमें मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इसमें सोचो कि सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, तो सोडियम तो बड़ा ही होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम सबसे छोटा हो गया, क्योंकि देखो मैग्नीशियम सबसे यहाँ पे क्या है, छोटा है, और क्लोरीन, इसमें फ्लोरीन कौन बड़ा था, क्लोरीन बड़ा होता है, और इस पर 2 प्लस आए, इसलिए सबसे छोटा यही होगा, क्योंकि इस पर देखो ये सोडियम प्लस है, ये मैग्नीशियम प्लस 2 है, तो किसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज बड़ी होगी, ये सबसे छोटा है, मैग्नीशियम सबसे छोटा है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन की जो साइज होगी, ये वाला आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। फिर कह रहा है कि among the following which one has the highest cation anion ratio। फिर वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ 2010 में, एक बार 93 में आया था, तो कह रहा है कि द हाईएस्ट cation anion ratio, cation anion ratio किसमें सबसे ज़्यादा है। अब cation anion का रेशियो बोला ज़्यादा है, मतलब कब ज़्यादा है, जब cation की साइज बड़ी होगी, जब cation की साइज, इसकी साइज ज़्यादा बड़ी हो और ये cation कम हो, तो इसमें सबसे साइज कितनी बड़ी होती है, सीजियम लिथियम सोडियम में, तो सीजियम की होती है, और आयोडीन फ्लोरीन में सबसे छोटी साइज होती है, फ्लोरीन की होती है। तुम्हारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, दूसरा वाला सही होगा, ठीक है ना। ये जब छोटा होगा और ये बड़ा होगा तभी तुम्हारा सही होगा, बी वाला सही होगा। तो यहाँ तक का हो गया, इफेक्टिव चार्ज तो मैं बता ही दिया था, ठीक। अब हम लोग पढ़ने हैं आयनेशन पोटेंशियल, या आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसी बोलते हैं एनर्जी, आयनेशन एनर्जी या एंथैल्पी बोल सकते हैं, ठीक है। आयनेशन पोटेंशियल बोलो, एनर्जी बोलो, एंथैल्पी बोलो, इसको हम लोग शो करते हैं आई पी से। अब देखो पहले इसका मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या क्या क्वेश्चन आया, देखो क्या कि व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट हैज एब्नॉर्मली हैज हाई डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी। ये सब कैसे पता चलेगा, ये मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, कैसे चलेगा पता। अब देखो पहले इधर थ्योरेटिकल बात देख लेते हैं जल्दी। देखो कह रहा है कि आयनेशन जो एनर्जी होती है क्या होती है, आयनेशन एनर्जी, मान लो कोई ये देखो, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो आउटरमोस्ट न्यूक्लियस से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, आउटरमोस्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं हम लोग, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि निकाल रहे हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग क्या होते हैं, आयनेशन एनर्जी। तो इसलिए बोलते हैं आयनेशन एनर्जी हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। आयनेशन एनर्जी कैसा होता है, हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ये याद रखना, ठीक है। और किसी भी पीरियड में या पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एनर्जी सबसे मैक्सिमम किसकी होती है, हीलियम की आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट अभी आएगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ पे ये मैग्नीशियम +1 हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, मैग्नीशियम +2 क्यों पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम का देखो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखा है, एक लोअर, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हायर। तो ये वाला स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हैं ज़्यादा, क्यों स्टेबल नहीं होता होगा, और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि ऐसे देखा गया है कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे होते हैं, तो अगर एनर्जी कम है, मतलब हम लोग आसानी से निकाल ले रहे हैं, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता चला जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लो देखो मैग्नीशियम में, मान लो ये हमारा मैग्नीशियम था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, निकाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये मैग्नीशियम प्लस बन गया। अब देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इजीली निकल गया, फिर यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं दोबारा,
तो ये फिर से इजीली निकल जा रहा है और एनर्जी कितना लग रहा है 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम लग रहा है, तो इसलिए इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो फिर से बन गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये स्टेबल है। अगर यही एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता, जो यहाँ पे निकालने के लिए लोग दिए हैं, अगर यही एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती, ज़्यादा होती, तो हम लोग इसको निकाल नहीं पाते। तो कौन सही होता हमारा, ये वाला, ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है, ये ऐसे चेक करने के लिए, ठीक। तो हमेशा करना आरएनएस एनर्जी कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। तो ये कभी कोई पूछेगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, कैसे बताओगे हम लोग, इस एनर्जी से। मतलब अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग निकाल नहीं पा रहे। जैसे अगर मैं बोलूँ सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन हम लोग बिजली निकाल लेते हैं, तो सोडियम प्लस बन गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सोडियम पे 2 प्लस, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सोडियम पे 2 प्लस हो गया ना, ये ऐसा हो नहीं पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि ये अब कैसा स्टेट गेन कर गया, एक नोबल गैस की तरह से आ गया, नियॉन की तरह से, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियॉन की तरह से। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक। अब देखो कह रहा सक्सेसिव आयनिक एनर्जी क्या होती है, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल लो, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनिक एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आईपी, इसको हम फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल बोलेंगे। फिर उससे फिर इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसको बोलते हैं सेकंड आईपी आयनिक पोटेंशियल, और यहाँ से फिर निकालो उसको बोलते हैं थर्ड आईपी। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनिक पोटेंशियल। और हमेशा जो सक्सेसिव आयनिक पोटेंशियल होता है, मतलब जो थर्ड आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, थर्ड आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू सेकंड आयनिक पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, और सेकंड आयनिक पोटेंशियल फिर फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा थर्ड वाले की होगी, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की होगी, ठीक। हमेशा ही होगा, ऑलवेज, ये हमेशा ऐसा होता है, ठीक। इसको याद कर लेना। अब कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनिक पोटेंशियल, अगर कोई पूछे आयनिक पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो आयनिक पोटेंशियल जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, जेड इफेक्टिव है। आयनिक पोटेंशियल जो होता है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनिक पोटेंशियल बढ़ती है। और जेड इफेक्टिव के क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव बाय नेगेटिव चार्ज। और आयनिक पोटेंशियल जो होती है साइड की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होती है जनरली। और देखो आयनिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब वो कैसा है, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। हाफ फील्ड मतलब क्या, कि इस तरह से है, ये हमारा जो पी में 3 डिब्बे होते हैं, उसको ऊपर दो देखो 1 2 3, ये हाफ फील्ड है, और इसी को तीनों अगर हम लोग ऐसे कर दिए हमारा फुल फील्ड हो गया, ठीक। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाएंगे, सिर्फ अगल बगल वाले एलिमेंट के लिए। जैसे एबीसीडी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बी वाले के सामने वाला एलिमेंट हो गया बगल वाला, तो इसी ऐसे एलिमेंट के लिए हम लोग लगाएंगे क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो ये ना याद करो कि आयनिक पोटेंशियल क्या किस पर डिपेंड करेगा, जेड इफेक्टिव पे, जेड इफेक्टिव पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरह से साइज पे डिपेंड करता है। करें एप्लीकेशन, हम लोग इसका यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, एप्लीकेशन आयनिक पोटेंशियल का। देखो जनरली क्या होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक पोटेंशियल क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े साइज घटती है, जो साइज उल्टा होता है साइज घटती है, जब इफेक्टिव बढ़ता है हम लोग पढ़े थे, ठीक। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक पोटेंशियल कम होता है, क्योंकि साइज क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। अब देखो कह रहे हैं कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे आयनिक पोटेंशियल होता है मेटालिक कैरेक्टर पे क्या होता है, उल्टा होता है। किसका हम लोग पढ़े टेबल, देखो यहाँ पे है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक। ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होती है, साइज ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या बढ़ रही है, साइज बढ़ गई, ठीक। अब साइज अगर बढ़ी है तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो रहा था, कम होगा, आयनिक पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर का आयनिक पोटेंशियल कम हो गया तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर जो था मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब आयनिक पोटेंशियल कम होता है। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि आयनिक पोटेंशियल जो था मेटालिक कैरेक्टर के उल्टा होता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, देखो मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, यही फ्रेंशियम होगा, इसी वाला फ्रेंशियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयनिजेशन पोटेंशियल है। कोई ऐसे पूछ लेगा कोई एलिमेंट बताओ, ऐसे दिया रहेगा पोटेशियम, रुबीडियम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम, इसी में से पूछ लिया कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, किसका मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है। तो सब कैल्शियम का ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आयनिजेशन पोटेंशियल इसका क्या है, आईपी क्या है, आईपी इसकी कम है, बाकी चीज़ें तो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, अब इस पे बेस्ड हम सब क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि which electronic configuration of an element has abnormally has difference between second and third ionization energy। किसमें abnormally कह रहा है कि which electronic configuration of element has abnormal high difference है। किसमें high difference किसमें आएगा, जब हम कोई किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें वहां से इलेक्ट्रॉन ना निकाल पाए। जैसे यहाँ से अगर हम देखो, और सेकंड की बात कर रहा है, किसके किसके बीच में बात कर रहा है, सेकंड और थर्ड के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहले निकालिए तो दूसरा निकालने आ रहा है, तो एक हाई डिफरेंस तो आ रहा है यहाँ पे दूसरी वाली बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड की बात नहीं किया, यहाँ पे दूसरी और तीसरी की बात। अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें तो ये वाला सही होता। इसी तरह देखो यहाँ से फर्स्ट से यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, यहाँ से भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। और ये वाला तो तीसरा हमारा है। लेकिन यहाँ इस वाले में देखो, इस वाले में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हम लोग बिजली से, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सिंगल ऐसे बच गया। अगर इसकी मतलब बात करें, यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिया है, ठीक है, ये वाला गलत दिया है। यहाँ पे कितना होना चाहिए तो मैं बता दूँ थोड़ा, ये वाला देखो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से देखो इजीली निकल जाएगा, और यहाँ पे जब निकालेंगे दूसरा वाला तो आसानी से फिर ऐसे मान लेता है ये वाला डिब्बा, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा दूसरा पहले दूसरे में, लेकिन ये वाला भी आसानी से निकल जाएगा जब सिंगल बचेगा, ठीक। ये वाला यहाँ पे 2 कर लेना, पेपर में दिया है। तो तीसरा वाला आसान, मतलब तीसरे और चौथे में यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ये तीसरे और चौथे के बीच सही होगा, ठीक है। तीसरा और चौथा में पूछा होता है। इस वाले में अगर हम लोग देखें तो ये वाला देखो पहला आसानी से निकल जाएगा, दूसरा भी आसानी से निकल जाएगा, फिर तीसरा वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा दूसरे तीसरे में, लेकिन यहाँ पे दूसरे तीसरे में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर पा रहा है। अगर कोई भी चीज़ समझने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसका जैसे कोई टॉपिक स्पेशल टॉपिक होगा तो उस पर एक्सप्लेन करने में, देखो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि केवल मेरा PYQ अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि PYQ अगर हम लोग कर लेते हैं तो काफ़ी हमारा टॉपिक कवर हो जाता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन बनेगा PYQ से ही बनता है, और इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट भी ढेर सारा पढ़ें, ठीक है ना। अभी मतलब बस हम लोग PYQ ही कवर कर लें, वही बहुत ज़्यादा है हम लोग के लिए। तो अब कि द फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। अब देखो अभी लोग पढ़े थे कि लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा था, आयनिजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, आयनिजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन विद सम एक्सेप्शन। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल की बात करें, इसके लिए देखो फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल क्या है, तो बेरियम है, तो बेरियम कैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, हम लोग जानते हैं बेरियम 2s2 होता है, और बोरान में क्या होता है 2s2 2p1। तो देखो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि यहाँ से तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, पहली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए बेरियम की, ये वाली, और दूसरी कम होनी चाहिए, तो ये वाला बराबर तो हो नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया, ठीक है, और ये वाला भी गलत हो गया, और पहले ज़्यादा नहीं इसलिए गलत हो गया, तो ये वाला सही है। करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब देखो फिर से बोल दिया फर्स्ट आयनिजेशन पोटेंशियल, देखो चाहे अब ये वाला तुमको आता हो जाए ये वाला, तो PYQ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो किसका आयनिजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम लोग चेक करेंगे, और हम लोग हमेशा कहाँ पे चेक करते हैं, अगल और बगल में। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इधर से इधर जाने पे आयनिजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो सबसे पहले लोग कौन एलिमेंट होता है, लिथियम, फिर बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों में इसका ज़्यादा होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाफ फील्ड है, ठीक है, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इन दोनों में इसी का ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा। तो एक ऑर्डर में ले लेता हूँ, सबसे पहले किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बेरियम, उसके बाद बोरॉन, नेक्स्ट लिथियम, ठीक। तो ये ऑर्डर है, तो मेरा ऑर्डर कौन सा रहेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरियम और बोरॉन, ये वाला आंसर रहेगा, ठीक। देखा कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से कौन सा एटम है जिसका ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी कम कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या कर लेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। देखो इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला, इसका हाफ फील्ड है ये हमारा, और ये कौन सा नाइट्रोजन है, और ये हमारा कौन सा है सोडियम एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है नियॉन है, और ये हमारा क्या है फ्लोरीन है। तो इसका ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में लिखना होता तो मैं बोलता सबसे ज़्यादा नियॉन का होगा, ठीक, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर सोडियम का, सोडियम का सबसे कम हो जाएगा। ठीक, ये सीक्वेंस है। Correct among the element which are the following electronic configuration which one of them may have the highest annihilation enthalpy। किसकी हाईएस्ट annihilation enthalpy होगी, दोबारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले। तो देखो कौन सा एलिमेंट है ये, पहले ये नियॉन हो गया, ये हमारा सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन हो गया, और ये कौन सा एलिमेंट हो गया 18 10 28 2 30 3 33। 33 किसका होता है, देखो आर्सेनिक का होता है। ठीक, फास्फोरस का 15 होता है, इसका 15 18 कितना होता है 33, तो आर्सेनिक का होता है। तो ऊपर से नीचे जाने में घटता ही है, तो फास्फोरस यहाँ पे होता है, आर्सेनिक यहाँ पे होगा। ऐसे देखो नियॉन दिया है तो ये 10 और 3 13, ये एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम हमारा यहाँ पे हो गया। और ये किसका है, फास्फोरस का है, ये हमारा फास्फोरस हो गया। अब देखो तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑफ व्हिच वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी, किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये कैसे है हाफ फील्ड की तरह से, तो है नाइट्रोजन की तरह से है ना, ये वाला इधर से इधर जा रहे थे तो बढ़ता था, तो इधर से इधर जाएंगे बढ़ेगा, ऊपर से इधर जाएगा, तो ये वाला सबसे ज़्यादा हो गया इस वाले का। ठीक, क्योंकि हाफ फील्ड है ये वाला, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये डी वाला। ठीक, ऐसे देखो दिया है कि फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी। देखो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंथैल्पी का भी हम यहाँ पे बता दिए थे, ये वाला देखो वही यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले नियॉन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है, क्योंकि देखो क्या है कि ये नियॉन हो गया, ऐसे नहीं होगा, आपसे लिख के रहा था। देखो सबसे पहले हम लोग लिथियम लिखते हैं। ठीक, देखो लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये क्या है, इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे पहले इसका हो गया। फिर इन दोनों में देखो ये वाला हाफ फील्ड इसलिए इसका हो गया, और इसका इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ही, और इन दोनों में देखो इसी का ज़्यादा होगा, इधर से ज़्यादा फिर इसका होगा, फिर इन दोनों में इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा। तो कौन सा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले नियॉन का होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, नियॉन फ्लोरीन फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर कार्बन का होगा, फिर बेरिलियम का होगा, तो ये होगा। तो ये इतने टॉपिक्स थे, अभी मैं इतना ही टॉपिक कवर करूँगा और वीडियो ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता। ठीक है, तो जो अभी बचे हैं 3 टॉपिक्स बचे हैं उसको खूब अच्छे से क्लियर करके पेपर खत्म हो जाएगा। जितना टाइम इसमें लगा है उससे थोड़ा कम टाइम उस वाले लगा, मतलब मिनिमम 2 घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा खत्म हो जाएगा वो वाला टॉपिक भी, मतलब 1 घंटा उसमें भी लगेगा। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब लोग देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा हमको बाहर से नहीं पढ़ना है, बस अच्छे से एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं अभी जो छूटेंगी उसको मैं करा दूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, इसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा, पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अगर पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करेंगे तो पेपर में आपका ज़्यादा दिमाग काम करेगा। अगर के नहीं रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस कम होता है अगर पीवाईक्यू नहीं किए रहते हैं। हम लोग तो पीवाईक्यू करके आए हैं, क्या होगा, तो पीवाईक्यू किए हैं लगेगा कि हाँ बहुत कुछ करके आए और कर ले जाएंगे, क्यों। ठीक है, सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।